एक ग्रुप मीटिंग रखी गई थी जिसमें आगे की रणनीति बनाने के लिए चिटफंड कंपनियों से संबंधित मामला जो चल रहा है उसको आगे कार्रवाई करने के लिए अभी आचार संहिता जो चल रही थी उसमें हमारा मामला ठंडे बस्ते में था, पुनः उसको जागृत करने के लिए हमने एक ग्रुप मीटिंग बुलाई थी। आज सभी हमारे साथी उपस्थित हैं। आगे हमने एक निर्णय लिया है ग्रुप के माध्यम से 24/5/2024 को सीएम साहब से मिलने का प्लान है हमारा। उस प्लान के पश्चात वो सीएम साहब हमसे क्या कहते हैं, इसके बाद हमारा अगला रणनीति हमने तय करी है कि अगर वो हमारे इस निर्णय पर कुछ निर्णय नहीं देते हैं तो हम अगला उग्र आंदोलन करने की हमारी मंशा है। कि समिति के सभी साथियों का यह विचार है कि अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हम सड़क पे आकर के चक्का जाम करने का हमारा ऐसा प्लान समिति के माध्यम से बन रहा है, ग्रुप के माध्यम से बन रहा है। सभी संगठन के साथियों का एक ही आह्वान है कि हम 2014 से लेकर आज तक सतत केंद्र सरकार, एमपी सरकार या कलेक्टर, सीएम, कमिश्नर, संभाग स्तर, सभी तहसील स्तर तक हमने आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे इस आंदोलन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिटफंड कंपनियों के जितने भी हमारे साथी पीड़ित हैं, किसी भी समस्या का आज तक अभी तक समाधान नहीं हुआ है। इसको लेकर के हमने आज एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है। आगे की रणनीति के लिए हमने जो निर्णय लिया है, अगर हमारी कार्रवाई सीएम साहब के माध्यम से नहीं होती है तो हम चक्का जाम करके सड़क पे आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा निर्णय हमने लिया है। इसलिए हम शासन प्रशासन से आज की ग्रुप मीटिंग के माध्यम से निवेदन करते हैं कि आप अतिशीघ्र हमारे इस चिटफंड के कंपनी के मामले पर आप संज्ञान लीजिएगा और हमारी सुनवाई कीजिएगा और हमारे पीड़ित परिवारों का निर्णय कीजिएगा, ताकि जो पीड़ित परिवार है बहुत परेशान है, उन समस्याओं को आप अतिशीघ्र हल कीजिएगा। ऐसी हम आपसे मांग करते हैं। समस्त साथी संगठन की ओर से मैं ये आपसे मांग करता हूं कि आप अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करके हमारा निर्णय कीजिएगा। अगर आप कोई निर्णय नहीं करते हो तो हमें सड़क पर आकर के चक्का जाम करने का निर्णय लेना पड़ेगा। आगे जो भी होगा, जो भी इसका निर्णय होगा, उसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, यही आशा करते हैं कि आप इस विषय को लेकर के अतिशीघ्र संज्ञान लीजिएगा। हमने पूर्व सीएम, पूर्व प्रधानमंत्री को भी आवेदन दे चुके हैं। हमने इतने आवेदन, इतने कागज दे चुके हैं कि शायद आपको रखने की भी कहीं जगह नहीं होगी, लेकिन वो सब चीज कार्रवाई जो हो गई वो हो गई। हम आपसे आज पुनः निवेदन करते हैं कि आप आने वाले समय में हमारा निर्णय कीजिएगा, नहीं तो हम सड़क पे आकर के चक्का जाम करेंगे। हमारे सभी साथियों का ये निर्णय है। आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आगे जो कार्रवाई होती है, समस्त संगठन के साथी सड़क पर आए, सामूहिक रूप से एकत्रित हो। जब तक हम सामूहिक रूप से एकत्रित होकर हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, हमारा निर्णय होने वाला नहीं है। यही पुनः आप सभी संगठन के साथियों से मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित है। एक छोटे से हमारे आह्वान पर सब यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी मेरे साथियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए हमारी अगली रणनीति के लिए आप तैयार रहिएगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के निवासियों से मैं समस्त मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जितनी भी चिटफंड कंपनियां थी, उन चिटफंड कंपनियों के आज तक मतलब जितना भी हमने जहां पे भी आवेदन दिए, निवेदन करा, उस उपलक्ष्य में जनता का सहयोग जरूरी है। जब मान लो हमारा पैसा अगर फंसा हुआ है और हम अगर मान लो कि लेने नहीं जाएंगे, मांगने नहीं जाएंगे, तो दूसरा व्यक्ति कैसे देगा उसको और कहाँ से उसका मसला निकलेगा। तो इसी स्थिति को समझते हुए मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूँ कि जिस भी कंपनी में अपना पेमेंट लगा हुआ है वह अपनी जवाबदारी के साथ में अपने जो निवेशक हैं उनका पैसा रिटर्न करवाने में सहभागिता निभाएंगे, तभी सरकार हमारी इस चीज़ का निर्णय लेगी। अन्यथा हम 10, 20, 25 आदमी या 50 आदमी की मीटिंग रखने से हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतलब कि हमारा एक मुद्दा होना चाहिए कि भैया हमारे को अगर मान लो पेमेंट चाहिएगा तो हम पेमेंट के लिए क्या करना है, हमारे को तो जिस उससे हम गुजरेंगे उसी से मतलब कि हमारा समाधान होगा, ना कि 10-5 आदमी की मीटिंग से कोई होना है।
किसी को अगर थाने में कंप्लेंट होती है तो हम बार बार कब तक छुड़ाएंगे? ऐसे व्यक्तियों को कब तक छुड़ाएंगे कि जो ना संगठन से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है। जब फंसता है आदमी उस टाइम में हम मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं हम मदद नहीं करते, मगर हम उनको जागरूक भी करते हैं कि भाई साहब कम से कम मतलब कि थोड़ा समय निकाल के और इसके लिए भी हम हमारा दायित्व निभाएं कि जो हमने पूर्व में इन लोगों का पैसा लगवाया है उन लोगों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सब आदमी संपूर्ण मध्य प्रदेश से जितने भी चाहे सीनियर हो या जूनियर हो सब अपने अपने हिसाब से संगठन के साथ में खड़े रहें और जहाँ भी ज़रूरत पड़े संगठन की वहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए। अभी शासन का जो चुनाव अभी हाल निपटा है, चुनाव के बाद में हम उसके पहले ही मतलब कि हमारे को मुख्यमंत्री से मिलना है, तो उसके लिए रणनीति तैयार करना है। ये संपूर्ण भारत के लिए तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि प्रदेश स्तर की बात है तो प्रदेश में ही काम होगा, न कि भारत का काम तो केंद्र से। और बर्ड्स एक्ट लागू हो चुका है, बर्ड्स एक्ट में कोई कमी नहीं है कि जो वो नहीं है, मगर पारित नहीं हो रहा, उसके लिए हमारे को प्रयास सतत करना पड़ेगा और जड़ से उठाकर हमारे को हाथ में उठा के लेना पड़ेगा, तभी हमारे को मालूम पड़ेगी और हमारी जनता जनार्दन को भाई यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।